कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। वो वकार साहब के साथ मेरी मीटिंग थी। कुछ नए डील के डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे, चेंजेस थी वो मैंने कह दी। कैसी चेंजेस? यही कि अब जो भी डील होगी नहीं उसमें से उसके प्रॉफिट में से 50-50 हम दोनों को। यही बात मैं तुमसे काफी अरसे से कह रहा था, लेकिन समझ में तो मैं अब आई। गुड डिसीजन। बल्कि तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा दिमाग लगाते हो, मेहनत करते हो। तुम्हारा शेयर तो मुझसे कहीं ज्यादा होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? वैसी भी कोई बात नहीं है, बस शेयर बराबर का होना चाहिए। बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कंपनी भी हम दोनों के नाम से रजिस्टर होनी चाहिए। हाँ, वो भी हो ही जाएगी, देखते हैं उसको। उनका हिस्सा उन्हें दें और यहां से चलता करें। रही बात बिजनेस की, तो हम खुद संभाल लेंगे। तैमूर से पहले भी तो आप ही बिजनेस संभालते थे ना, और मैं हूं ना आपके साथ।
इस तकलीफ से नहीं मरा तैमूर, तुम्हारी जुदाई से मर जाऊंगा। इतनी नफरत करने लगे हो मुझसे। ज़ारा का कब तक प्लान है जाने का? मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। तुमसे भी जिक्र किया उसने? नहीं, मुझसे बात तो नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि ज़ारा जवाद के साथ खुश नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें कैसे शक हुआ? पता नहीं, वो जवाद की कॉल रिसीव नहीं करती। मेरे सामने कल 2 बार कॉल आई, उसने पिक नहीं की। जवाद से कोई झगड़ा हुआ है? वो मम्मी की तस्वीर में भी नहीं आया था। मैंने आपको बताया था ना, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती और मैं उनसे क्यों झगड़ा करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या वजह निकालूं, क्या पूछूं। तुम्हारा ये मुंह इतना मुरझाया हुआ क्यों है? जवाद अच्छा इंसान है, बहुत ख्याल रखता है मेरा, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले उन्हें। लेकिन क्या? जवाद के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। उनकी हॉस्पिटल की ड्यूटी इतनी टफ है कि ना दिन का पता ना रात का पता। मैं घर में अकेले रह रहकर पागल हो जाती हूँ। इसलिए खुद को ब्रेक देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और कुछ फैसले करने हैं जिसके लिए मैं यहाँ रुकी। कब? ये अभी आपके यहाँ 10 मिनट पहले तो गए वो। पहले तो बड़ी अकड़ दिखा रहा था कि नहीं चाहिए पैसे। फाके करने पड़ गए होंगे ना, इसलिए होश ठिकाने आ गए। कहाँ साइन करके गया है? ये देखें फाइल।
बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। पैसे नहीं चाहिए। पैसे किसको नहीं चाहिए होते? मुझे तो लग रहा था नहीं लेगा, जान छूट गई मेरी। लेकिन चलो खैर, बताया उसने क्या करेगा इतने पैसों का? बिजनेस करेगा कोई। लो, आजकल कहाँ होता है इतने से पैसों से बिजनेस। वैसे आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ना तैमूर साहब मुझे काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे और परेशान भी थे। उस घटिया लालची औरत के साथ रहेगा तो परेशान ही होगा ना। इतनी लालची है वो। मना भी किया था मैंने, नहीं बाज आया ना। भुगते, मैं क्या करूं? आपको क्या लगता है वो ये पैसे संभाल कर रखेगी? अरे 2 दिन में उड़ा के खत्म कर देगी। और जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तैमूर को छोड़कर जाएगी। आपको क्या लगता है जिन शौहरों के पास पैसे नहीं होते उनकी बीवियां कहाँ रहती हैं उनके साथ? छोड़कर भाग जाती हैं। खैर, भाई मेरा तो फर्ज पूरा हुआ। ये समझ लीजिए कि हक अदा हो गया मेरा। मैं तो अल्लाह के सामने भी सुरखरू हो गई हूं और दुनिया के सामने भी। अब नेकी का सिला दुनिया में कहाँ मिलता है भला? अकेला आया था या उसकी बीवी भी साथ आई थी? देखिए, उनकी मिसेस को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, उनकी जो एक कज़न थी ना, जिनसे पहले उनकी मंगनी हुई थी, वो उनके साथ थी। सारा? जी जी, यही नाम बताया था उन्होंने, और तमाम चीज़ों की वसूली भी उन्होंने की। क्या सारा ही थी? हो सकता है कि इस बार जो खेल से निकलेगा वो कोई और नहीं, किंजा खातून ही हो, क्योंकि मैंने तो कसम खा ली है आपका ये बहरूप मैं ही उतारूंगी। आपने अपने किरदार पर जो पर्दा डाला है ना, इसे मैं ही उतारूंगी। शायद इसीलिए मैं वापस आई हूं। आपको मैंने दोबारा कॉल भी की थी, आपने रिसीव नहीं की। इतना लेट हो गया आज आपको, कब से वेट कर रही थी मैं आपका। हाँ, बस थोड़ी मसरूफियत थी। तो प्लीज पानी पिला लो। हाँ। अगर आप बताना चाहें तो बता दें, आज सारा दिन क्या मसरूफियत रही?
और अगर ना बताऊं तो? फिर तो मैं इसरार नहीं करूंगी। बस मैं यही दुआ करूंगी कि अल्लाह आपकी जिंदगी में कामयाबी पैदा करे, आपको सुकून दे और आपको सब कुछ वो मिले जो आप चाहते हैं। अरे बस भी करो यार, क्या तुम मेरे लिए हर वक्त दुआएं करती रहती हो? आपके लिए नहीं मांगू तो किसके लिए मांगू तैमूर? मैं तो उठते जागते चलते फिरते सिर्फ आपके लिए दुआ करती हूँ। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत मोहब्बत करती हो। क्या मसरूफियत रही बताए ना। कितने खूबसूरती से तुमने बात को टाल दिया। वैसे सही कहते हैं लोग कि जो लोग दिल से मोहब्बत करते हैं ना, वो लफ्जों में इज़हार नहीं कर पाते। और जिनके मुंह से लफ्जों के फूल निकल रहे होते हैं, उनके दिल में सिर्फ कीना और बुग़्ज़ होता है। सिर्फ निकाह हुआ है तुम्हारा, अपनी औकात मत भूल जाना। और तैमूर के आसपास भी दिखाई दी ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात मत भूलना, तैमूर तुम्हें बीवी की हैसियत कभी भी नहीं देगा। उसने तुमसे निकाह भी सिर्फ मेरी वजह से किया है। बात समझ आ रही है मेरी? मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए तैमूर। मेरी तो दुआ है कि फलक तुम्हें कोई ना कोई खुशी जरूर दे। तुम्हारा क्या भरोसा, तुमने इसमें जहर मिला दिया। भाभी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है, ये बात मैं भूल गई हूं? बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजियां। आपको क्या हो गया है? मैं क्यों करूंगी आपके साथ ड्रामेबाजी? ताकि तुम तैमूर के दिल में अपनी जगह बनाकर इस पूरे घर पर कब्जा कर सको। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगी।
तुम्हें तो इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी मैं। तैमूर आप क्या कह रहे हैं? किंजा भाभी हमारे बच्चे की। भाभी क्या बिगाड़ा था मैंने या मेरे बच्चे ने आपका? ठगे की लड़की, तुम्हारी इतनी औकात, इतनी हैसियत कि तुम मेरे सामने बात कर सको? आज तुम इस घर में खड़ी हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। किंजा भाभी मैं चाहूं भी तो आपको बद्दुआ नहीं दे सकती, क्योंकि आप अली और रमशा की माँ हैं। कितना बुरा किया आपने। आपको तो खौफे खुदा भी नहीं, मगर अल्लाह की रस्सी बहुत दराज है, पकड़ तो जरूर होगी आपकी। क्या कर रही थी तुम दिन भर तैमूर के साथ? क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? मैंने तुम्हें देखा तो क्या सारी दुनिया अंधी थी? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं हमारी इज्जत का? वो शख्स जिसकी वजह से हमारी मां कब्र तक पहुंच गई, तुम उसके साथ। बस भाई, एक लफ्ज और नहीं। मम्मा का वक्त तय था और वो उस वक्त अल्लाह के पास चली गई। कोई किसी की मौत की वजह नहीं बनता। तो तुम अभी भी उस झूठे फ्रॉडिया की वकालत कर रही हो, जिसने सारे खानदान के सामने हमारी इज्जत डोक सकेगी कर दी, वो भी ऐन बारात के वक्त। सारा, ये तुम्हारे भाई क्या कह रहे हैं? वो तैमूर जिसने हमें इतना बड़ा धोखा दिया उस लड़की के साथ। भाभी, तैमूर की इसमें कोई गलती नहीं थी। वो तो सारी साजिश किंजा भाभी की थी, जो अब बेनकाब हो चुकी है। ओह, तो इतने दिनों से ये सब चल रहा है, वो भी हमारी नाक के नीचे। अब आगे क्या इरादा है तुम्हारा? भाई, मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। अक्लो बालिग हूं, अच्छी तरह जानती हूं मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं जो कर रही हूं और जो करने जा रही हूं, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। अपने माँ बाप के घर में रह रही हूं, यहाँ रहकर मैं जो चाहूं करूं। समझ नहीं आती कैसे समझाऊं उस लड़की को।
फोन करके पता तो करो कहाँ रह गया है। जी पप्पू। हाँ जो भी बोलो। कहाँ हो तुम? पुप्पो कब से वेट कर रही है तुम्हारा। यार गाड़ी खराब हो गई है। तुम लोग एक काम करो, कोई भी ड्राइव करो और चले जाओ, मुझे लगता है टाइम लग जाएगा। तुम नहीं आओगे? कह रहा हूँ ना, पहले गाड़ी ठीक हो जाए फिर मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा। तुम लोग जाओ, मेरा इंतजार मत करना। ओके। क्या हुआ? क्या कह रहा था? पुप्पो उसकी गाड़ी खराब हो गई है। हद होती है भाई। चलो हम निकलते हैं, वो आता रहेगा पीछे। जी आप जाए, मैं आती हूँ। आपके सच बोल रहे हैं? हाँ, अपने आप को बड़ा समझाया है, हिम्मत की है। अब कल ही जाके रेंट पे ऑफिस लूंगा और कल से ही काम शुरू कर दूंगा। करूंगा अपने पुराने क्लाइंट्स को कॉल, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। सब आपके काम को जानते हैं, आप सब आपको जानते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं अपने काम में, और आप तो दी बेस्ट हैं। आप देखिएगा क्लाइंट आपके पीछे भाग भाग के आएंगे। मुझसे ज्यादा तो तुम खुश हो। आखिर डूब गया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दुआ करूंगी मैं आपके लिए, और देखिएगा अल्लाह जरूर सुनेगा, और जब सुनेगा ना, कामयाबी आपके पीछे खुद आएगी चल के। मैं नमाज़ शुक्राने के पढ़ के आती हूँ, ठीक है? फिर चाय बनाती हूँ। मैं आ रही हूँ बस 2 मिनट।
हाय अल्लाह, ये दर्द तो मेरी जान लेके छोड़ेगा। ओ मेरे खुदाया। लो जी आ गई महारानी। कहाँ रह गई थी तू? पार्टी करने गई थी। नजर नहीं आ रहा घर का सामान लेके आ रही हूँ। सब कुछ तो मेरे सर पर पड़ गया, मुझे ही करना है ना। इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देख रही हो? खुद तो बीमारी का बहाना करके मजे कर रही हो। क्या क्या क्या? बीमारी का बहाना लगा के? अरे मैं बीमारी का बहाना कर रही हूँ? माँ तुझे बीमार नहीं लग रही? मैं क्यों करूंगी बहाना? है अम्मा, अल्लाह का वास्ता है रात को ना रोना पिटना डाल के ना बैठ जाना। मैं वैसे ही बहुत थक चुकी हूँ, तंग आ गई हूँ। अब मुझ में ना और कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। सुकून खारक हो गया मेरा तो। अरे ये जो तू बेसुकून है ना सोनिया, सच्ची बात पूछे ना तो इसकी वजह भी तू खुद ही है। अच्छा, सारा इल्जाम मुझ पे क्यों नहीं डाल देती? अल्लाह करके मुझे मौत आ जाए, मर जाऊं मैं, तुम्हारे कलेजे को ठंड पड़ जाए। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही है सोनिया? जो मुंह में आ रहा है बके जा रही है। क्यों बद्दुआएं दे रही है खुद को? है दुआएं देने वाली ढोंग रचा कर जो बैठ गई है, तो अब खुद को बद्दुआएं ही दूंगी ना, और क्या करूं? ठीक है, ढोंग रचा के बैठी हूँ मैं। हाँ भाई, मैं तो बीमारी का सारा ढोंग कर रही हूँ ना। एक काम कर, ऐसे कर कि मुझे वहां पे जमा करवा दे। वो जो सेंटर होता है ना जहाँ पे बूढ़ों को जाके माँ बाप को पटक के आ जाती है औलाद, तू भी वही कर ताकि तुझे सुकून मिलता है। माँ ना होती ना मेरी तो कब का तुम्हें फेंक के आ जाती। तो सिर्फ अपनी फिक्र पड़ी भी, मेरी किसी को फिक्र नहीं है। जुल्फी होता है कम से कम, उससे दुख सुखी कर लेती। बहुत दिनों से आपसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आपका भाई उस जारा के साथ पूरे शहर में घूम रहा है। शर्म तो जारा को भी नहीं आ रही। शादीशुदा होने के बावजूद भी आपके भाई के हाथों में हाथ लिए पूरे शहर में दंदनाती फिर रही है। तैमूर मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आपका भाई है इसीलिए ऐसा कर सकता है। आपने भी तो ऐसा ही किया था। मेरी आंखों में धूल झोंक कर आपने सोनिया से शादी रचा ली थी। सारा को तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। अपने शौहर को लंदन में फेंक कर अपने पुराने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही है। जरा सा भी खुदा का खौफ नहीं है उसे। मैं भी कहूं, वापस क्यों नहीं जा रही अपने शौहर के पास? मैंने तो तैमूर को फोन भी किया था, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। क्या? आपने तैमूर को फोन किया था? सुहेल, आपकी गैरत बिल्कुल मर गई है। आपने एक ऐसे शख्स को फोन किया जिससे मेरे लिए यह कहा कि मैं बहरूप हूं, अपने रूप बदलती हूं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं उसे इसलिए फोन कर रहा था कि वो तुमसे आकर माफी मांगे, वो भी और फलक भी। उन दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। अपनी खाल के जूते बनाकर भी पहना देती ना उन लोगों को, तो वफा नहीं करते मुझसे। मेरे दुश्मनों की हिमायत करना बंद कीजिए। आपका भाई अपने शेयर्स लेकर गया है, उल्टा आप पर केस भी कर रहा है। रही सही इज्जत अब कोर्ट कचहरियों में रुस्वा होगी। ये तुमसे किसने कहा है? किसने बताया तुमको?
तैमूर ने? मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मिल जाएगा आपके भाई की तरफ से आपको 1-2 दिन में नोटिस। भुगतिएगा अदालतों की पेशियां। और नेकियां कीजिए उस आस्तीन के सांप के साथ।